हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए के टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इसमें हमने 23 बहुविकल्पी डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो हम गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न आज हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल किस विधा की रचना है। जो अशोक के फूल है किस विधा की रचना है। तो देखते हैं, कहानी है या संस्मरण है या उपन्यास है या निबंध है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा निबंध। जो अशोक के फूल के लेखक वो निबंध होगा। क्या होगा? निबंध। हमारा अगला नंबर प्रश्न है दूसरा। देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नीड़ का निर्माण फिर रचना विधा है, तो इसमें कौन सी विधा है? इसमें नाटक है। कौन सी है? नाटक। हमारा अगला नंबर प्रश्न है तीसरा, चंद्रकांता शांति कृति की विधा है। चंद्रकांता शांति कृति की विधा है, तो कौन सी विधा है? उपन्यास है। उपन्यास। इसका जो आंसर होगा उपन्यास। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 4, हरीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा की रचना है। यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी या रिपोर्टाज। तो हमारा चौथा नंबर जो प्रश्न है, इसका जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा। जो हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा क्या होगा? कहानी होगा। कहानी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 5। देखते हैं क्या कहता है। हमारा 5 नंबर प्रश्न है और देखते हैं आगे क्या कहता है। आप इन सारे प्रश्नों को ज़रूर तैयार करके ही जाना, ये आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। हमारा 5 नंबर प्रश्न, अजातशस्त्र किस विधा की रचना है। जो अजातशस्त्र है वो किस विधा की रचना है। तो हमारा अजातशस्त्र है वो नाटक विधा की रचना है। क्या है? वो नाटक विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 6, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। जो अतीत के चलचित्र है वो है, 6 नंबर प्रश्न है वो रेखा चित्र है। अतीत के चलचित्र और रेखा चित्र की। आप लोगों को इसमें आंसर नहीं दिया गया। ऑप्शन नहीं, आप लोगों को रेखा चित्र है। हम बताए दे रहे हैं रेखा चित्र है, आप लोग इसे लिख लेना। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कर्मभूत किस विधा की रचना है। तो कर्मभूत किस विधा की रचना है वो है उपन्यास विधा की। कौन से? उपन्यास विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 16 नंबर। देखते हैं क्या कहता है। और हमने PDF बनाने में आगे पीछे कर दिया, इससे कोई गलती नहीं है। जो 16 नंबर प्रश्न है, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। दीप जले शंख जले किस विधा की रचना है। हमारा 16 नंबर प्रश्न, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है। जो 16 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या होगा? संस्मरण होगा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 17, पैरों में पंख बांधकर किस कृति की विधा है। जो पैरों में पंख बांधकर कृति विधा है वो किसकी है। आत्मकथा, जीवनी, यात्राव्रत या उपन्यास। आप लोग जानते हो तो आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या होगा? यात्राव्रत। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 18, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। जो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है वो कौन सी? वो घोड़ा बादल की कथा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। तो भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? हमारा जो 19 नंबर प्रश्न है तो राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है सदल मिश्र की रचना है। जो सदल मिश्र की रचना है वो नासकीतोपाख्यान की है। किसकी? नासकीतोपाख्यान। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंड के संपादक थे वो कौन थे? वो थे जुगल किशोर शुक्ल।
युगल किशोर शुक्ल। हमारा 22 नंबर प्रश्न है आनंद कंदावनी का संपादक किसने किया था, संपादन करते थे। जो आनंद कंदावनी का संपादक थे वो आप लोगों को आंसर हमें कमेंट में बताना है। तो हमारा 23 नंबर प्रश्न है हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी। जो हमारा अगला नंबर प्रश्न है 8, ये PDF बनाने में गलत हो गया था, सॉरी इसके लिए चाहता हूँ। अहोरण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफ़र है कृति के रचनाकार हैं। तो इसके जो कृतिकार हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। कौन से हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9, बाण भट्ट की आत्मकथा। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो किस पर निर्धारित है, तो कौन सी कृति है, तो वो आत्मकथा। क्या है, आत्मकथा है, आत्मकथा। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 10, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। जो हमारा 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न की कौन सी विधा है, तो आलोचना विधा है। कौन सी है, आलोचना विधा। हमारा 11 नंबर प्रश्न निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है, तो डायरी विधा के लेखक शमशेर सिंह बहादुर हैं। कौन है, शमशेर सिंह बहादुर। जो आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाना। हमारा 12 नंबर प्रश्न है, हमारा जो 12 नंबर प्रश्न है विस्मासधम गद्य विधा है। जो हमारा 12 नंबर का सही प्रश्न होगा वो होगा नाटक विधा, नाटक विधा। तो हम 13 नंबर पर, हमारा 13 नंबर प्रश्न है हरिशंकर परसाई जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। जो हमारा 13 नंबर प्रश्न है, आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताना है। इसका आंसर हमें कमेंट करें। अब देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। और हमारा 14 नंबर प्रश्न यशपाल कृत सिंहालोकन की रचना है। यशपाल कृत सिंहालोकन की रचना की विधा है, रचना की कौन सी विधा है, आप लोगों को बताना है। हमारा 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। 14 नंबर जो प्रश्न है इसका होगा कहानी। क्या होगा, कहानी। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर। क्या है, 15 नंबर पागल पथिक किस विधा की रचना है। जो पागल पथिक है वो किस विधा की रचना है। जो पागल पथिक है वो किस विधा की रचना, आप लोगों को हमें बताना है कमेंट में। 15 नंबर इसका जो सही राइट आंसर होगा गद्य गीत। क्या होगा, गद्य गीत, गद्य गीत। तो उम्मीद करता हूँ इन सारे प्रश्न आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते उनका कमेंट करें, हम उनको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।